हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आज मैं ब्लॉग इसीलिए बनाने जा रहा हूँ क्योंकि जितनी भी मेरी पब्लिक है, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो कमेंट्स करने वाले हों, सबका एक ही सवाल है। एक ही सवाल मैं का जवाब देना चाहता हूँ। सबका एक ही सवाल है कि सवाल ये है कि आप और अंजलि साथ में वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो मैं इस पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट कमेंट्स और चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लोगों के रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे मुझे क्लियर करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे वाला इंसान कभी भी क्लियर करके चीज़ों को नहीं चलता है। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं खुद क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे अभी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी की पूरी फैमिली है। देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे मुझे देख रहे कि अच्छा क्या हो रहा है लड्डू मेरे बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो गाइस, तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताता हूँ और सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। उसको जैसे भी ठीक मैं कर पाऊँगा उसको ठीक करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये बात, सभी लोगों का एक ही कमेंट्स है कि मोहित भाई आप अंजलि के साथ वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, आपने अंजलि को क्यों भगा दिया है। ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मोहित ने अंजलि को भगा दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि वो मेरे साथ काम ना करे या मैं उसको भगा दूं या मेरे साथ क्यों काम कर रही है या मैं कहीं और काम करना चाहता हूं, किसी और लड़की के साथ काम करना चाहता हूं। ये मैंने कभी नहीं सोचा और ना ही कभी उसको बोला है कि नहीं मुझे अकेले काम करना है या मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। कभी भी नहीं। मेरे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं उसके साथ, बट जो ये वीडियोस बनाने वाला सीन है एक दूसरे के साथ में, मैंने कभी मना नहीं किया, कभी रोका नहीं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। मेरी रोज़ बात होती है, मेरी नहीं अरमान से रोज़ बात होती है उनकी मम्मी की, बट बात सिर्फ इतनी है कि हम लोग वीडियोस नहीं बना रहे हैं साथ में। अब वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, इसका जवाब आप उन लोगों से ले सकते हैं। उन लोगों से आप लोग पूछिए कि वो लोग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे ब्लेम सिर्फ मेरे ऊपर किया जा रहा है कि मोहित ने अंजलि को भगा दिया। तो मैं आपको सिर्फ इतना क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ना ही मना किया है ना ही भगाया है। हाँ, तो रही बात गाइज, मेरे पास जो भी लोग आता है XYZ, जितनी भी लड़कियाँ आती हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि जब वो अंजलि नहीं थी मेरे पास, तब से लोग आते हैं और जाते हैं, मेरे पास वीडियो बनाते हैं और मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। मैं गट्स के साथ कह सकता हूँ कि हाँ मैं सबके साथ वीडियोस बनाता हूँ, सबके साथ अपने चैनल पे डालता हूँ। ये मेरा बड़ा दिल है कि मैं सबको अपने चैनल पे दिखाता हूँ, नए नए टैलेंट्स को लेकर आता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन्हें प्यार देंगे। और मेरा कोई ये मकसद नहीं होता कि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा कोई पैसा कमाना है। सब कोई आता है 1-2 दिन 2-4 दिन के लिए आता है, फिर अपना काम इंसान को खुद ही करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब मोटिव यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचाता हूं उनको, उनके टैलेंट को दिखाता हूं ताकि आप लोग उन्हें प्यार करें। और हो सके तो जब आप लोग उन्हें प्यार देंगे तो उनके घर के कंडीशन भी ठीक होंगी, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक होगी, उनको भी कहते हैं ना कि उनकी भी एक रोजी रोटी चलेगी, क्योंकि मेरी रोजी आप जो रोजी है वो आप लोगों से ही है। तो मैं ना तो कभी आपके साथ कभी कोई ऐसा दिखावा करता हूँ, ना ही कभी कोई चीज़ छुपाता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के सामने बहुत ही क्लियर, बहुत ही सच्चे मन से रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके आज तक। जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो भी मुझे समझते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि मैं किस तरीके का लड़का हूँ और किस तरीके का नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ से होकर आया हूं, तो शायद इसीलिए मैं दूसरों का पेन समझता हूं और शायद इसीलिए मैं अपने चैनल पे सबको दिखाता हूं। तो ये चीज़ तो मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ये तो कोई अगर एक्सक्यूज़ देगा तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सबको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंजलि के साथ ही वीडियो बनाता हूँ। बाकी लोग आते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो कोई ये रीज़न ना दे कि हाँ भाई मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं इसलिए मोहित ने उसको भगा दिया। तो मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, मैंने किसी को नहीं भगाया, किसी को भी नहीं। यहाँ तो अंजलि तो मेरे साथ कंटिन्यू काम कर दी है, तो मैं उसको कैसे भगा दूंगा। मेरे पास कोई 2 दिन पहले लड़की आती है, वो भी मेरे साथ वीडियो बनाती है, तो मैं उसको भी नहीं मना करता हूँ कि आप मेरे साथ इतनी वीडियो क्यों बना रहे हो या आप फिर दोबारा क्यों आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जितना भी लोगों को मेरी तरफ से हेल्प हो पाए वो मैं करता हूँ। सो गाइस, आपको पता ही होगा पूरा 1 महीना हो गया। तो जब हम वीडियो शूट करके आए थे ऋषिकेश से, मैं आपको बता दूं उनकी मम्मी को गांव जाना पड़ा। विशाल और उनकी मम्मी गांव गए और अंजलि और सोना और उसके पापा यहीं पे थे।
इस बीच में 10-12 दिन के बीच में मैंने 3 बार उन्हें कॉल किया, अंजलि को कॉल किया और अरमान भाई ने भी कॉल किया कि हाँ भाई तुम लोग आ जाओ घर पे, अगर अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी है नहीं घर पे तो तुम ऐसा करो सारे लोग घर पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए थे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और वीडियो की तो कोई चलो वहाँ पे बात नहीं हुई थी कि वीडियो शूट करना है जो भी है, तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने 2-3 बार कॉल किया, अपने कैट्स के बेबी भी दिखाए मैंने ये देख। और फिर क्या हुआ कि ना तो वो बोलती है कि हाँ मुझे आना है या मैं बिजी हूँ, कुछ भी कोई ऐसा जवाब नहीं आता है उधर से कि भैया चलो मैं नहीं आ पा रही हूँ आप लोग आ जाओ, ऐसा कोई जवाब नहीं आता है। और कुछ लोग आप कमेंट्स करेंगे कि आपका तो अपना घर है, फैमिली मानते हो तो आप जा सकते तो खुद। हाँ मैं बहुत अच्छे से, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं कभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ। बट जब अंजलि की मम्मी रहती तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं उस घर में, बट जब वो नहीं थी तो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा जाना वहाँ पे। तो बस यही एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था मेरे घर पे भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। सो गाइस, जब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब सोनाली जी का बर्थडे था तो उसमें मैं भी इन्वाइटेड था और अंजलि भी इन्वाइटेड थी। तो वहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन हम बर्थडे में जाते हैं उसी दिन अंजलि की मम्मी का वीडियो आता है। तो अब मैं जब बर्थडे में पहुँचा तो मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे कि आप लोग यहाँ मस्ती कर रहे हो, आप लोग एंजॉय कर रहे हो और वहाँ पे आपको होना चाहिए, अंजलि की मम्मी के पास होना चाहिए आपको, आप लोग यहाँ पे हो। तो मैं सिर्फ आपको यही कह देना चाहता हूँ गाइज, मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, चीज़ें होती हैं, मैं जाता हूँ हमेशा, मैं फैमिली समझता हूँ, मैं पहुँचूँगा पर मैं लेट पहुँचूँगा। उनके साथ उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली, बेटा, अंजलि और उनके आस पड़ोस जो इतने अच्छे हैं गाइज, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का ख्याल रखते हैं, मैं भी जाता हूँ, मेरे को बैठाते हैं, उठाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, खाने के लिए पूछते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो 20 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, तो कोई ऐसी डरने वाली या तो कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो इंसान दौड़ा दौड़ा भागा भागा जाता है। और आप मुझे बस एक चीज़ का जवाब दें कि जो इंसान हमारे दुख सुख में, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो अंजलि के लिए हो, खड़ा रहा है, तो क्या उस बर्थडे में अंजलि भी नहीं जा रही, मैं भी नहीं जा रही, तो ये कहाँ तक सही है? इंसान तो यही कहता है कि चलो उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, आप तो आ जाइए, और आपको ही मैंने अपना दोस्त, अच्छा भाई माना है तो आपको तो आना चाहिए। तो मैंने भी यही सोचा चलो ठीक है, तबीयत खराब है, मैं आज नहीं तो कल चला जाऊंगा। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स किए। मैं पहली बात कमेंट्स वगैरह पे नहीं जाता हूँ, बट अब चीज़ों का थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है जब मुझे हर चीज़ का ब्लेम किया जा रहा है। गाइज, मैं ये सवाल आप लोगों से करना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे प्यार करते हैं या जितने लोग मुझे नहीं भी करते, मैं उनसे भी एक ही सवाल का जवाब चाहता हूँ कि जब अंजलि की मम्मी बीमार थी सबका यही कहना था कि मोहित नहीं पहुंचा, मोहित नहीं पहुंचा। हालांकि मैं उस बर्थडे में ना जाना होता तो मैं उसी दिन जाता। बट क्या होता है यहाँ पे, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तो ना तो मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरा कोई छोटा भाई है, कोई भी नहीं है। एक सोनिया है और एक दो लोग और हैं जो यहाँ पे हैं और जिनको मैं अपनी फैमिली मानता हूँ। मैं किससे उम्मीद करूँगा? मैं उन्हीं लोगों से उम्मीद करूँगा ना। आपने देखा होगा जब मेरा फेसबुक का आईडी गया, मैंने वो रो के वीडियो क्यों डाला था? वो मेरे इमोशंस थे, शायद मैंने अपने आप को अकेला पाया था इसीलिए वो वीडियो डाला था। और मैं आपको लिटरली बता दूं कि वीडियो डालने के बाद भी कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया था, चाहे वो जिनको मैं अपना मानता हूँ वो, या जिनसे मेरी बातचीत होती वो। ऐसा तो है नहीं कि किसी के आने से मेरी आईडी वापस आ जाती 3 मिलियन की या कुछ हो जाता, कुछ नहीं होता। बस एक कहते ना कि इमोशनल, दिल को सुकून मिलने वाली चीज़ें हो जाती है जब आपके कोई साथ में बैठा होता है या आप जिनसे उम्मीद करते हैं वो आपके साथ होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और कुछ नहीं होता, किसी के दुख तकलीफ में आप चले जाएंगे तो उसकी दुख तकलीफ नहीं बांटेंगे, बट कुछ टाइम के लिए आपको उसको अच्छा फील करवा सकते हैं। तो मेरे तो यहाँ पे कोई भी उम्मीदों पे नहीं आया, ना आज आया ना पहले कभी आया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जब किसी और को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके साथ सब कोई है, बट जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे साथ कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप लोग समझो इस चीज़ को। दूसरा गाइस, बड़ा मुद्दा ये बनाया गया कि जब अंजलि की आईडी गई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अंजलि की आईडी पे कोई भी प्रॉब्लम आती है या उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनकी मम्मी हमेशा हमसे शेयर करती हैं। या कोई भी आईडी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती, चाहे वो दिन में हो चाहे रात को 3 बजे हो चाहे रात के 1 बजे हो, वो हमेशा पूछती हैं और हमेशा कोशिश करते हैं हम लोग कि उनको कहीं ना कहीं से उस चीज़ का हम सोल्यूशन दें, चाहे वो कुछ भी हो।
ताकि वो मेंटली थोड़ा सा इंसान हो ही जाता है, परेशान हो जाता है। मेरे को पता है, थोड़ा सा मैं समझ चुका हूँ चीज़ों को, सब चीज़ों के एल्गोरिदम को, कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ बहुत बार होता है, तो मैं उन्हें समझाता हूँ चीज़ों को लेके। अभी फ़िलहाल में जब उसकी इंस्टाग्राम की आईडी गई, उसकी मम्मी की भी गई, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक्टिवा चला रहा था, तो अरमान के पास भी स्क्रीनशॉट बोला कि आईडी चली गई है। तो हमने बोला स्क्रीनशॉट भेजो, तब तक इन्होंने अपील डाल चुके थे। तो गाइस जब उनकी मम्मी ने स्क्रीनशॉट भेजा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए गई है, और उसमें फ्यू डेज लगेंगे। अब फ्यू डेज में 1 डे भी हो सकता है, 2 डेज भी हो सकते हैं, 7 डेज भी, मिनिमम आपको 7 डेज देता है। ठीक है, वैसे तो 24 घंटे में सारी चीजें वेरिफिकेशन वाली चीजें हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे लेता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताने देना चाहता हूँ कि अंजलि ने वहाँ पे जब रोक के वीडियो डाला तो सारे कमेंट्स, बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आने लगे। ठीक है, उन्होंने रोक के वीडियो डाला, सब कोई परेशान हो जाता है, उसके अपने इमोशन होते हैं। ठीक है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप ये चीज़ देखो कि मेरी वजह से कहीं आगे वाला इंसान तो टॉर्चर नहीं हो रहा है, तो मैं गाइस अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कभी कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, सब लोगों के लिए मैं अच्छा नहीं हो सकता। जब अंजलि ने रोकर वीडियो डाला तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि यार कहीं मोहित की साजिश तो नहीं है, मोहित के साथ वीडियोस नहीं बन रही, हो सकता कहीं उसने तो कुछ नहीं कर दिया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो भी रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी देखकर ही वो कहते हैं कि हमारी चीज़ें देखकर ही रिएक्शन देते हैं। तो आज मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं, आगे वाला भी अगर रिएक्शन दे रहा है, मुझे गलत कह रहा है, तो वो गलत दिख रहा हूं मैं, इसलिए वो मुझे गलत कह रहा है। मैं इस चीज को आज समझ चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि कभी चीजों को क्लियर दिखाया ही नहीं जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद किसी को नहीं पता होगी, बट आज मैं बताना चाहता हूँ, कभी मैंने बताया भी नहीं आज तक, कि अंजलि की आईडी आज से 1 साल पहले भी गई थी, जब उसका बड़ा वाला अकाउंट गया था, 1 मिलियन का उसका अकाउंट था, जब उसका सस्पेंड हुआ था, उस आईडी को मैंने रिकवर करवाया था, और उस आईडी के लिए मैंने पूरे 12,000 रुपए दिए थे रिकवर करने के लिए। तो जब इतना कुछ हम करते हैं किसी के लिए, और आगे से वो इंसान चुप होकर सुनता रहे कि आगे वाले लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, तो मुझे बहुत हर्ट होता है, और शायद इसी वजह से आज मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा चीज़ों को क्लियर करके चलो। आपकी आईडी चली गई तो आपने रोके डाल दिया, आपकी आईडी आ गई तो आपने रोके डाल दिया, बट आप बीच की चीज़ें भी तो क्लियर करो कि आपकी आईडी क्यों गई थी, अब कैसे आ गई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने वो ब्लॉग बनाया था, जब मेरा फेसबुक का पेज सस्पेंड हुआ था, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें कमेंट्स किए थे अंजलि को, कि अंजलि आपको वहाँ पे होना चाहिए था, मोहित भाई अकेले हैं, आप क्यों नहीं गए। तो मैं आपको एक बात देना चाहता हूँ, उनकी मदर का कॉल आया, बट अंजलि ने वहाँ पे कभी मेरे को कॉल नहीं किया। उस टाइम मैं जितना परेशान था, कभी उसका कॉल करके मेरे को ये नहीं बोली कि हाँ मोहित भाई आपकी आईडी आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। बट उसने वीडियो डाला, वो वीडियो क्यों डाला, ताकि पब्लिक उसे गलत ना कहे, उससे कमेंट ना करे कि हाँ भाई रिएक्शन चैनल वाले उसको कहीं गलत ना बोल दे कि आप क्यों नहीं गए। तो उसने आकर दुआ मांग ली कि भगवान मोहित की आईडी आ जाए वापस। वो मुझे कॉल भी कर सकती थी, मुझे वहां पे भी तसल्ली दे सकती थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपने लिए चीजें क्लियर करते हो, वैसे ही आप अगर आगे वाले के लिए भी क्लियर कर दोगे, तो शायद जो आज कमेंट्स, जो रिएक्शन मेरे ऊपर बन रहे हैं और आप बैठ के सुनते हो, तो शायद ये ना आए अगर आप क्लियर कर देंगे मेरे लिए भी, अगर आप स्टैंड लेंगे, अगर आप मुझे फैमिली मानते हो। तो ये उम्मीद भी मेरी इसीलिए है कि आप मेरे को अगर अपनी फैमिली मानते हो, तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ, नहीं तो मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूँ किसी से कि हाँ कोई मेरे लिए आकर मेरे लिए स्टैंड ले, क्योंकि सब कोई जानता है मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, और सबसे बड़ी बात मेरे श्याम बाबा जानते हैं, ऊपर वाला जानता है कि मैं कैसा हूँ। अब चलो रिएक्शन वालों की बात कर लेते हैं। रिएक्शन चैनल में एक वही जो हैं, जो हमेशा मुझे नेगेटिव बोलती है, हमेशा मुझे गलत बोलती हैं, आज मैं उनकी बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि मैं कमेंट्स रीड करके करती हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, आप कमेंट्स रीड करके कहते हो, शायद आपको लगता हो कि आप कमेंट्स देखती होंगी, क्योंकि सच में वहाँ पे मेरे लिए गलत कमेंट्स ही आ रहे हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप भी मेरे को गलत ही बोलोगे। शायद अगर मेरे लिए कमेंट्स ना आए तो शायद आप मेरे लिए ब्लॉग ना बनाओ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जब आप इतना नेगेटिव बोलती हैं
ठीक है, आप कमेंट्स को रीड करके बोलती हैं, शायद वो आपका अपना तरीका हो कि एक दो जो कमेंट्स आते हैं आप उनको लेकर ही चीज़ों को करती हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जो बहुत सारे और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो पूछते हैं मेरे से, हर एक चीज़ क्लियर करते हैं, मोहित भाई ऐसा है, जैसे पूनम जी हो गई, इंदू जी हो गई, और बबीता आंटी हो गई, सिमरन जी हो गई, होम ब्लॉग पॉइंट हो गई, और रश्मि जी हो गई, शोभा जी हैं जो हमेशा क्लियर करती हैं, एक दो लोग और भी हैं ऐसे जिनको मैं नाम लेना चाहता हूँ, बट सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि जब वो मेरे को आकर ये सारी चीज़ें सबको क्लियर करनी पड़ती हैं, सबको जस्टिफाई करना पड़ता है, आपको एक दूसरे से लड़ना पड़ता है, इन सबको ना लड़कर, आप सबको ना लड़कर यहाँ पे कौन जवाब देगा, तो जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जब अंजलि की मम्मी यहाँ आकर या अंजलि आकर क्लियर कर देगी कि भाई मैं उनके साथ अच्छा हूँ बुरा हूँ, वो कुछ तो क्लियर करें, आपका रिएक्शन देख के या किसी और का रिएक्शन देख के या चीजों को देखकर या कमेंट्स पढ़ के कुछ तो रिप्लाई करें। जब आप कहती हो कि मोहित गलत है, मोहित उसके साथ यूज कर रहा है, उसको इतने साल ये कर रहा है वो कर रहा है, मोहित इसका फेसबुक मोनेटाइज नहीं होने दे रहा है, मोहित इसकी आईडी उड़ा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये लोग भी तो उठ के आए। ये लोग चुप्पी साध कर क्यों बैठे रहते हैं कि मुझे गालियां पड़ती रहे, ये लोग सुनते रहते, बट जब खुद पे बात आती है तो तुरंत वीडियो आ जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे इन्हीं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आकर मेरे लिए अच्छा बोलो, भाई मैं जैसा आपके साथ हूँ आप वैसा आकर यहाँ पे बोलो, मैं आपके साथ अच्छा हूँ, मैंने आपका सपोर्ट किया या मैंने आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड की, तो आप कुछ तो क्लियर करो आके कि नहीं मैं जिसके साथ रहती हूँ वो तो ऐसा नहीं है। आप कम से कम एक लफ्ज तो बोल सकते हो आकर यहाँ पे। इतना कहना चाहता हूँ इनकी फैमिली से कि अंजलि से कहना चाहूंगा, अंजलि की मम्मी से कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर आप अपनी चीजों को लेकर कितने अच्छे से क्लियर करती हैं, चाहे वो फेसबुक को लेकर हो, चाहे वो आईडी को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज को लेकर हो। तो मैं भी यही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जब आपसे जुड़कर मेरे ऊपर कोई लांछन उठाता है या मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो आप वहां पे आगे क्यों नहीं आती हैं कि वो उंगली मेरे ऊपर उठ रही है, तो वो अगर वो डायरेक्ट उंगली मेरे ऊपर उठे तो मैं उसका जवाब दूंगा, बट वो उंगली उठकर आपकी तरफ से मेरे तरफ आती, वो ये नहीं कहती कि मोहित ऐसा है या मोहित गंदा है, वो ये कहती है कि उसने इनके साथ ऐसा किया है, तो वो उंगली आप आकर यहाँ पे ये चीजों को तो भी क्लियर कर सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज ऐसी नहीं है, ऐसी है। सच में एक चीज मैं नहीं समझ पाता हूँ, एक चीज मेरे जहन से नहीं जाती है कि अंजलि अपनी चीजों को लेकर बहुत अच्छे से, बहुत कितना प्यारा बोलती है, कितने अच्छे से क्लियर करती है, बट जब बात मेरी आती है तो वहां पे सब चुप्पी लगा जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तो आई डोंट नो क्यों कुछ नहीं बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। सो गाइज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले, चाहे वो अच्छा बोल रहे हैं चाहे वो बुरा बोल रहे हैं, जितने भी हमसे प्यार करने वाले, जितने भी हेटर्स हैं, मैं सबको एक ही बात पूछूंगा, अगर आपके माइंड में आपकी चीज़ों कभी भी आपको कोई भी चीज़ पूछनी होती, कोई भी सवाल करना होता है, आप डायरेक्टली आकर मेरी आईडी पे मेरे से कर सकते हैं, अंजलि की आईडी पे जाके अंजलि से कर सकते हैं। और मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों से एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों को आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये इतना ही कहना चाहूँगा, भड़कावे में कोई एक बार आ जाता है, दो बार आ जाता है, तीसरी बार नहीं आता है। तो यहाँ सब कोई अपने माइंड से चलता है, अपनी चीज़ों से चलता है, कोई किसी के भड़कावे में नहीं आता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, रोज़ बात होती है उनकी मम्मी से, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही, हाँ बट वीडियोस को लेके कोई बात नहीं हो रही। और शायद आप लोग परेशान हो, मैं भी इन सब चीज़ों को देख के थोड़ा परेशान होता हूँ, और मैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भी कुछ दिन से बीमार हूँ, चीज़ें सही नहीं चल रही मेरी लाइफ में, और इसी वजह से मैं थोड़ा वीडियोस वगैरह भी नहीं बना पाता हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। बट शायद यही मेरी मतलब, मैं मम्मी से भी बात करता हूँ तो थोड़ा माल होती है, वो पहचान जाती है कि बच्चा थोड़ा दुखी है। तो एक गुड न्यूज़ भी है कि कल वो आ रही है मेरे पास, तो वही है कि अब थोड़ा सा उनके साथ भी मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगा, और सोनिया है और भी जो भी लोग घर पे आते रहते हैं उन्हीं के साथ आपको वीडियोस दूंगा। बाकी सो गाइस आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप मेरे से पूछिए, अंजलि को पूछिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम दोनों ही दे सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, और क्या ही कर सकते हैं आप लोगों को। मुझे पता है कि आप लोगों को हमारी जोड़ी बहुत पसंद आती है, शायद इसीलिए आप लोग कमेंट्स करते इतने सारे भर भर के, और क्या कर सकते हैं, अब आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आपस में कोई भी ना लड़ें, कोई भी किसी का मतलब गलत तरीके से बात ना करें, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो। मैं देखता हूँ कमेंट्स में भी बहुत सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और
किसी को क्वेश्चन है तो हम लोगों से करें, बाकी एक दूसरे प्लीज़ आप लोग ना लड़ें। चीज़ें थी गाइस कि जो भी आप लोगों को जो आपके क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से आपको बता दी कि ये बातें थी, ये चीज़ थी। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए जैसे आप लोग दे रहे हैं। और मुझे पता है बहुत सारी पब्लिक बहुत प्यार करती है, ऐसा नहीं कि मुझे ही करती है, अंजलि मेरे को दोनों को करती है। और मैं चाहूँगा ऐसे ही आप लोग हमें प्यार करते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।